नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस अभी है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, जरूरत है उस वायरस से बचने की। गाइडलाइन जो बनाई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दूंगा। कोरोना से निपटने के लिए हर सावधानी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हम वैक्सीनेशन का अभियान और तेज करने जा रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण अधिक है। कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हम कर रहे हैं। कोरोना का वायरस है, वायरस खत्म नहीं हुआ है। जरूरत है उस वायरस से बचने की, और इसलिए जो गाइडलाइन बनाई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। जो कार्यक्रम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। अनेकों उपाय किए हैं जो आज और कल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं। मैं आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दूंगा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए हर सावधानी आवश्यक है। और मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि जो गाइडलाइन हमने बनाई है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का अभियान हम और तेज़ी से प्रारंभ कर रहे हैं। विशेषकर जिन जिलों में संक्रमण ज़्यादा है वहाँ वैक्सीनेशन को और प्राथमिकता देंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान और दूसरी तरफ संक्रमण रोकने के उपाय, और तीसरी तरफ आवश्यक पड़ने पर इलाज की व्यवस्थाएं वो सब कर रहे हैं हम। सर प्लीज स्कूल को लेके कुछ सर। दतिया के वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती से हटकर खेती की उन्नत तकनीक को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे दतिया की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दतिया काफी पोटेंशियल है, ऐसे उभारने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान गन्ना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों ने गन्ना कृषकों से उन्नत तकनीक के संबंध में चर्चा कर एक जिला उत्पाद योजना के तहत दतिया जिले को गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश और देश में पहचान दिलाने के लिए जिले के कृषक उन्नत किस्म का गन्ना पैदा कर अच्छी गुणवत्ता का गुड़ उत्पादन कर सकें। उन्होंने कृषकों को गुड़ उत्पादन की आधुनिक और उन्नत तकनीकी और जैविक गुड़ बनाने के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, डॉक्टर रामजी खरे सहित प्रशासनिक अधिकारी, कृषक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। से पधारे हुए हमारे गन्ना अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का स्वागत किया जा रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए साजन अभी से अपनी तैयारी में लग गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला पुलिस ने अभी से लोगों में जन जागरूकता लाने की मंशा से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। पिछले साल पुलिस ने लोगों को डंडे दे देकर कोरोना के बारे में सूचित किया था, लेकिन इस बार मंदसौर पुलिस कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। मंदसौर पुलिस द्वारा पुलिस बल में पदस्थ संगीतकार पुलिसकर्मी द्वारा संगीत की धुनों को निकालकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। जब लोग देखने के लिए रुके तो पुलिस ने उन्हें मास्क और फेस शील्ड लगा दी। आम लोगों को भी ये पहल अच्छी लगी और उन्होंने भी पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मनोहर नाहटा। मनोहर जी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस के? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बुजुर्ग आदमी बैंड बजा के बाजा बजा के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को अपनी सावधानी रखना चाहिए, मास्क लगा के घर से निकलना चाहिए, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मनोहर नाहटा। मांगीलाल भाव साहब। मांगीलाल जी, क्या कहेंगे? आपको मास्क और ये सब वो अच्छा लग रहा था, तो अच्छा लग रहा है। कोरोना के बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या करना? सबको मास्क लगाना चाहिए, जनता बच्चा बूढ़ा सबको मास्क लगाना चाहिए। बिना मास्क जुर्माना
के लोगों को आकर्षित कर रहा हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जैसे कितने समय से आप बजा रहे हैं बाजा? मैं बजा रहा हूँ 40 साल हो गए इसको बजाते। आज एक बजा गाने के शुरू आप क्या कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं? हाँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ बजाते हुए कि मास्क लगाएं और कोरोना को भगाते चलो। ठीक है, क्या नाम आपका? जमुना लाल गंधा। सर क्या कहना चाहेंगे? जब कोविड ने यहाँ पर भारत में और विश्व में दस्तक दी थी तब लोग एकदम से अवेयर हुए थे और अपने प्रिकॉशन के साथ इसको से लड़ने की कोशिश किए थे। समय के साथ कोरोना का असर कुछ कम होने लगा, लेकिन फिर से पुनः नए स्ट्रेन में और नए तरीके से कोरोना पुनः लोगों में आना चालू हो गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस फिर से स्टार्ट हो गए हैं। हमने पुनः जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल के समय में हमने जो दमोह से 47 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत के आखिरी छोर पर कटाव होने की वजह से कटाव धाम के नाम से सुप्रसिद्ध एक ऐसा सिद्ध धाम जहां व्यक्ति का मन आस्था में रम जाए, प्राकृतिक सौंदर्यता आंखों से मन में समा जाए, ऐसा ही मनोरम स्थल है दमोह और जबलपुर जिले की सीमा के मध्य सिद्ध स्थली कटाव धाम पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए हमेशा से ही एक पसंदीदा स्थल रहा है। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। हिंदुओं के तीर्थ स्थल कटाव धाम से पवित्र नदियों का संगम स्थल है और सोन नदी की उत्पत्ति होती है, जहां पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच से बहती है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। प्रकृति की सुंदरता की दृष्टि से इसको खास वरदान प्राप्त है। यहाँ की ऊंची पहाड़ियां और शांत वातावरण सैलानियों को इस कदर मंत्रमुग्ध करते हैं कि वे दोबारा आए बिना रह ही नहीं सकते। कटाव धाम तीर्थ क्षेत्र में विश्व का अद्वितीय राम मंदिर रामार्चन मंडपम निर्माणाधीन है। कटाव सिद्ध स्थली में जहां संतों की तपोभूमि समाधि स्थल पर मंदिर बने हुए हैं, वहीं दर्शनीय आस्था के स्थलों में लाल मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, मोनी बाबा आश्रम, पहाड़ी पर बना मृगन्नाथ जी के मंदिर सहित सिद्ध बाबा जैसे अनेकों मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था के केंद्र हैं। श्री त्यागी जी महाराज हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के तत्वाधान में घुघरी तहसील के ग्राम जगरघटा के आंगनवाड़ी केंद्र में स्कूल के कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 50 गरीब जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पहाड़ा, शीश, पेन, चप्पल निःशुल्क वितरित की गई। इस सादगी भरे कार्यक्रम में फाउंडेशन के सदस्यगण, गांव के विशिष्ट जन, घुघरी के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समिति के अधिकारियों का कहना है कि वो इस मुहिम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों की हमेशा मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया है। ज्ञात हो कि फाउंडेशन में सभी सदस्यों द्वारा प्रतिमाह 100 रुपये दिए जाते हैं, जिसका उपयोग इस तरह के नेक कार्य में किया जाता है। दतिया के किला चौक मैदान पर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेता वसीम रिजवी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि गत दिवस उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। रिजवी के बयान के बाद मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है। उनके खिलाफ जो उसने स्टेटमेंट दिया है तो बिलखुसूस वसीम रिजवी से आपने जो आयतें, जो वर्सेज आपने जिस पर आपने एतराज़ किया है और सुप्रीम कोर्ट में आपने अर्जी दाखिल की है, आपको सबसे पहले किसी स्कॉलर या मजहबी रहनुमा से आपको रब्ता करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। आपके इस स्टेटमेंट से पूरे मुस्लिम उम्मत को परेशानी है और सारे लोग परेशान हैं कि आखिरकार पवित्र कुरान कि जिसमें आज तक किसी ने एक उंगली नहीं की, एक उंगली नहीं उठाई, आज तुम अपने स्टेटमेंट के ज़रिए आप कह रहे हैं, तो उनसे हम हुकूमत से भी और बिलखुसूस उन तमाम लोगों से जो वसीम रिजवी के सपोर्ट में, उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस्लाम और कुरान को अगर समझना चाहोगे तो सबसे पहले हमसे रब्ता करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुरान को समझ सकते हो। वरना कोई भी शख्स आज के दिन कुरान के खिलाफ बोल देगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, कहेगा कि नहीं ये कुरान ये है, ये हमारे खिलाफ है। तो मेरे भाई, कुरान किसी के खिलाफ नहीं है। ये तो किताब ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ने कहा अल्लाह इकराह फिद्दीन, इस दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।